ऑन। सो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइंस की प्रिपरेशन में ये जो बायोलॉजी जैसा जो एक सब्जेक्ट है, जो बहुत सारे बच्चों को तो बहुत पसंद है पर बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं है, इसको हम 3 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे? चलो आओ सुन लेते हैं बेटा। सबसे पहले तुम्हें 3 दिन में करना क्या है, और अगर कोई बोल रहा है कि नहीं कर सकते हैं तो वो बहुत ही गलत है। यस, 3 दिन में आप पूरी बायोलॉजी को कर सकते हैं। चैप्टर ही कितने हैं यार? टोटल यू हैव 5 चैप्टर्स। और मैं एक बात बताऊं तुम्हें, ठीक है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, सुनो मेरी बात, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर तुम अभी जीरो हो, तुमको इस बायोलॉजी में अगर 0 चीजें आती हैं, तो तुम 3 दिन में पूरी बायोलॉजी याद भी कर सकते हो। 3 days इज इनफ टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी। समझ में आई बात? सब कर सकते हो आप, ठीक है। बस एक बात याद रखना कि जो जो सेशंस मैं करवा रही हूँ उन सेशंस को एक बार करवा लेना, ठीक है। हर एक सेशंस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, अगर उन पर्टिकुलर टाइम पे आप करोगे, ठीक है, उन सेशंस को लगाओगे, तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। बायोलॉजी में 500 चैप्टर आने वाले हैं भैया, ठीक है। तो हर एक सेशन को जो बच्चा लगाएगा उसका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। आप घर पे क्या करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी इन द एग्जामिनेशन इन जस्ट 3 days। देखो, सबसे पहले आप अपने घर पे कर लो डायग्राम प्रैक्टिस, ठीक है। मैं ऑनलाइन में मैं तुम्हें बोर्ड पे बनाती हूँ तो तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता होगा, वाह हमें बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। आपको खुद ब खुद डायग्राम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव 5 चैप्टर्स, ठीक है, आपको 5 चैप्टर आ रहे हैं जिसमें एक चैप्टर आपको आधा आ रहा है, ठीक है। 5 चैप्टर में आपके 5 जो है क्या बने होने चाहिए? आपके 5 शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके क्या बने होने चाहिए? ध्यान से देखो, आपके 5 शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। तो 5 चैप्टर के आपके क्या बने होने चाहिए? 5 शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 5 शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप, ठीक। अब आगे बात ध्यान से सुनिएगा। 5 शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद ये कर लिया आपने, बस ये 2 चीजें आपको करनी है। मैंने कुछ बोला आपको करने के लिए? सिर्फ डायग्राम प्रैक्टिस कर लो और 5 शॉर्ट नोट्स बना लो। वो 5 शॉर्ट नोट्स आपको 3 दिन में कम से कम 2-2 बार रिवाइज करने। ये 5 शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करेंगे एग्जाम के सुबह वाले दिन, जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और साथ में एक बार पूरे दिन भर में। बाकी जो आपको करना है वो आपको यहीं पे करवाया जाएगा। क्या क्या करना है? आपको पीडीएफ दी जाएंगी, उनको बस एक बार पढ़ लेना और उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मैं आपको एक हिदायत देना चाहती हूँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को एक बार लिख के जरूर देख लेना। बहुत सारे तो आप नहीं लिख सकते, पर 2-4 तो क्वेश्चन लिख के देख ही लेना ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। बाकी कौन सा लॉन्ग आंसर आने वाला है, कौन सा शॉर्ट आंसर आने वाला है, कौन सा वेरी शॉर्ट आंसर आने वाला है, कौन सा केस बेस्ड आने वाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप स्ट्रेस मत लेना। तो अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि वो 3 दिन में पूरी बायोलॉजी को रट सकता है, जी हाँ वो रट सकता है। और बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पूरी बायोलॉजी रटी हुई है। इन पूरे 3 दिनों में हम सारे सेशंस को एक बार फिर से ब्रशअप करेंगे, पूरे सिलेबस को एक बार फिर से रट्टा मारेंगे। तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये 2 चीज करके रखनी है। मैं कुछ करूं या नहीं करूं, फिलहाल के लिए ये 2 चीज आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। 5 चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात अगर आप मान लेंगे तो आप साइंस में जरूर टॉप करेंगे, खासकर बायोलॉजी में। सो गेट रेडी फॉर योर बायोलॉजी और द साइंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको बायोलॉजी फोड़वाऊंगी मैं, याद रखना। एक भी क्वेश्चन गारंटी है मेरी गलत नहीं हो सकता। और अगर यूट्यूब पे खुलेआम इतनी गारंटी दे रही हूं तो क्रैक तो आप करके ही आएंगे बायोलॉजी को। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर। पढ़ना शुरू करिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं।